हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज की वीडियो हमारी वोल्टास लिमिटेड पे है। फिलहाल गिरावट है 1% तक की। और मार्केट कैप देखोगे इसका लगभग 41,000 करोड़ का देखने को मिलता है। 1582, लो 1186 ट्विटर वीक का। एंड गाइस अभी ये 1252 पे ट्रेड कर रहा है। बता दूं कि समर सीजन के बीच वोल्टास ने क्वार्टर वन के रिजल्ट में स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट किया। प्रॉफिट लगभग 52% तक जंप हुआ है। कितना? 52% तक, सॉरी दोबारा से लिख देती हूँ, 52% का जंप। रिवेन्यू में करीब 19% का जंप। ठीक है। और रूम एयर कंडीशनर बिजनेस में वॉल्यूम ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रांग रही है, लेकिन क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल थी? ये एक क्वेश्चन है। क्या वोल्टास का एसी बिजनेस मार्केट शेयर वापस गेन कर रहा है और रिजल्ट के बाद वोल्टास का बाय करना चाहिए या वेट? गाइस देखिए, प्रॉफिट की बात करूं इसकी, तो वोल्टास का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 180 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले क्वार्टर में 118 करोड़ रुपए था, जिसे पता चलता है कि 52% तक की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली। रिवेन्यू के बारे में बात करें तो रिवेन्यू 5,000 करोड़ के करीब रहा, के आसपास रहा, जो कि आप ही कह लीजिए बताता है कि लगभग 19% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली, यानी कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे हैं। अब आते हैं वोल्टास के सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस पर। गाइस, रूम एयर कंडीशनर क्वार्टर वन समर सीजन की वजह से एसी डिमांड स्ट्रांग रही है। वोल्टास का आरएसी वॉल्यूम में करीब 45% की ग्रोथ रिपोर्ट हुई। ये कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, क्योंकि वोल्टास का फ्यूचर परफॉर्मेंस लार्जली इंडिया के ग्रोइंग कूलिंग मार्केट से लिंक्ड है। वोल्टास ट्रेडिशनली इंडिया के लीडिंग एसी ब्रांड में से एक रहा है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में एलजी, डाइकिन, ब्लू स्टार, लोलियार्ड जैसे कॉम्पिटिटर से कंपटीशन इंटेंस हुआ है। इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ नहीं, मार्केट शेयर भी इम्पोर्टेंट है। अगर वोल्टास स्ट्रॉन्ग एसी डिमांड के साथ मार्केट शेयर मेंटेन या इम्प्रूव करता है, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी काफ़ी पॉजिटिव रह सकती है। अब देखो, 6 महीने में इसमें गिरावट है 18% की, एक साल में आप देख सकते हो। और मैक्सिमम तौर पे देखा जाए तो कहाँ 2002 में आया था, तब से लेकर अब तक 27,000% तक का रिटर्न दे चुका है। ठीक है। और पता है गाइस, मेन बात अगर आप समझो तो इंडिया में टेम्परेचर इंक्रीज होने और एसी पेनिट्रेशन लो होने की वजह से रूम एसी मार्केट में लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी स्ट्रांग है। इंडिया के बहुत से हाउस होल्ड में अभी भी एसी नहीं है, जैसे हाउस होल्ड इनकम, अर्बनाइजेशन, टेम्परेचर और डिस्पोजल इनकम की वजह से। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो एसी पेनिट्रेशन बढ़ सकती है। ये वोल्टास के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है। गाइस, वोल्टास का बिजनेस सिर्फ रूम एसी तक लिमिटेड नहीं है। कंपनी के प्रोडक्ट में एसी, रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर, कमर्शियल कूलिंग जैसे सेगमेंट भी हैं। कमर्शियल कूलिंग डिमांड भी कंपनी की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। वोल्टास का एक और बिजनेस सेगमेंट है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स एंड इलेक्ट्रो मैकेनिकल प्रोजेक्ट्स। इस सेगमेंट में आपके HVAC, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट शामिल हैं। यानी कि ये बिजनेस इसी सेगमेंट से डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम प्रोवाइड करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन में देखा जाए तो करीब रिवेन्यू 90% रहा है, 52% इसका प्रॉफिट रहा, यानी कि प्रॉफिट रिवेन्यू के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली फास्टर ग्रो हुआ। ये ऑपरेटिंग लीवरेज और बेटर प्रॉफिटेबिलिटी का पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन इन्वेस्टर्स को चेक करना होगा कि ये मार्जिन इम्प्रूवमेंट फ्यूचर क्वार्टर में मेंटेन होता है या नहीं। तो गाइस, एसी पेनिट्रेशन, समर डिमांड, प्रीमियम एसीज, मार्केट शेयर, कमर्शियल कूलिंग, ये इसके ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। इस पर नजर बनाकर आप लोगों को रखनी पड़ेगी। रिस्क हर सेक्टर में होता है, जैसे कि इसमें एसी इंडस्ट्री में इंटेंस कंपटीशन होना, रॉ मटेरियल प्राइसेस का बढ़ जाना, कॉपर एल्यूमिनियम कॉस्ट का बढ़ना, सीजनल डिमांड का बढ़ना, मतलब सॉरी सीजनल डिमांड का कम होना, अनसीजनल वेदर रहना, प्राइसिंग प्रेशर, इन्वेंट्री रिस्क, मार्जिन प्रेशर। सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क है एसी मार्केट में कंपटीशन। अगर कॉम्पिटिटर अग्रेसिव प्राइसिंग करते हैं तो वॉल्यूम ग्रोथ के बावजूद मार्जिन प्रेशर में आ सकते हैं। क्लियर हो गया गाइस? देखिए, स्टडी पेपर से वीडियो का रिकमेंडेशन ये तो स्टडी के अकॉर्डिंग लेकर ही चलेगा, एंड फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिएगा।